प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। YouTube प्रेम भाव चैनल पर जुड़े हुए भक्तों को भी हमारी प्यार भरी जय श्री कृष्णा स्वीकार करें। आज का उत्सव बहुत ही सुंदर महोत्सव है, परम पूज्य गुरुदेव भगवान का जन्म उत्सव। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। इससे पूर्व कि हम गुरुदेव प्रातःकाल यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का हवन हुआ। जिस अध्याय का हमने हवन किया, भाग्यशाली हैं वो भक्तजन जो इस यज्ञ में भाग लेते हैं। उनके पुण्य का बखान वाणी में तो शब्द नहीं है करने का, देवी देवता भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। मैं नित्य प्रति यज्ञ में ही प्रतिष्ठित हूं। क्यों? क्योंकि यज्ञ भगवान स्वयं भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार है। साकार रूप के दर्शन करने हो भगवान के, तो जो यज्ञ में आते हैं ये भगवान का साकार रूप होता है उस समय। जैसे एक रूप में आप सूर्य देव के दर्शन कर लें, समझना नारायण के दर्शन हो गए। ऐसे यज्ञ भगवान का दर्शन करने से समझना भगवान विष्णु का साकार दर्शन हुआ है, साक्षात। तो नित्य एवरी संडे जो हम एक एक अध्याय का हवन करते हैं और साथ में 12 अध्याय का हवन होता है। तो आज हमारे गीता जी का अध्याय था 15वां अध्याय। हर संडे को प्रातः 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हवन होता है। जो आ सकते हैं ज़रूर आया करें, जैसे और भी भक्तजन यहाँ पर आकर हवन में भाग लेते हैं। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। क्या नाम है? आवाज नहीं आई, जोर से बोले। गीता जी में 18 अध्याय हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12वां अध्याय, जिसका नाम है भक्ति योग। और भक्ति योग के बाद 15वां अध्याय भी पुरुषोत्तम योग। ये भी बहुत उच्च कोटि का चैप्टर है, अध्याय है। जैसे 12वें अध्याय में 20 ही श्लोक हैं, ऐसे 15वें अध्याय में भी 20 ही श्लोक हैं। ये भी छोटा अध्याय है। जिनको 12वां अध्याय कंठ, सभी को तो आता है, काफी लोगों को। ऑनलाइन जो सुन रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, 12वां अध्याय जिनको कंठस्थ है वो 15वां अध्याय नित्य प्रति पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ते पढ़ते आपको कंठस्थ हो जाएगा। इस 15वें अध्याय में मानो अर्जुन ने जिज्ञासा की, इस संसार का स्वरूप कैसा है। जैसे हम किसी की शक्ल देखते हैं ना, वो हमें कैसा लगता है, लंबा है, छोटा है, गोरा है कि काला है, मोटा है कि पतला है, हम उसका स्वरूप बताते हैं। ऐसे अर्जुन ने भगवान से पूछा, इस संसार का स्वरूप कैसा है, किसने बनाया ये संसार, कैसे मानव आया इस संसार में, कैसे बंध गया और फिर कैसे मुक्त हो सकता है। ये अर्जुन की जिज्ञासा है। तो भगवान ने पहले श्लोक में बड़ा सुंदर उत्तर दिया। जगत के कल्याण के लिए गीता का उपदेश हुआ है। गीता का एक एक श्लोक मार्मिक है,
हमारे जीवन के उद्धार के लिए है, हमारे कल्याण के लिए भगवान ने ज्ञान दिया है। पहले श्लोक में प्रभु ने कहा ये संसार कैसा है, बोले ऊर्ध्वमूल मधा शाख मश्वथम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर, स्लो रखो। मूल कहते हैं जड़, ऊर्ध्व मूल अधा शाख, अधा कहते हैं नीचे, शाखाएं। अश्वत्थम प्राहु रव्यम, अव्ययम, अव्ययम कहते हैं अविनाशी। व्यय होते हैं ना, खर्च हो जाना, खर्चने को क्या कहते हैं, व्यय हो जाना। हमने इतना व्यय कर दिया यानी खर्च कर दिया, और आगे लग गया अव्यय, यानी जो अविनाशी है, जो कभी खर्च ना हो, जो कभी कम ना हो। तो ये संसार, अश्वत्थ कहते हैं पीपल का पेड़, हे पार्थ मूल कहते हैं जड़ को। उसकी जड़ कहां होती है, बोलो आप भी थोड़ा थोड़ा, जड़ कहां होती है? जड़ तो नीचे होती है, जड़ से पेड़ बनता है। और अधा शाख, शाखाएं कहां होती हैं? ऊपर होती हैं। तो ये संसार रूपी पीपल का पेड़ कुछ ऐसा निराला है, ऊर्ध्व मूल, इसकी जड़ ऊपर है। उल्टा हो गया ना, बाकी दुनिया में जितने भी पेड़ देखते हैं उसकी जड़ नीचे होती है, शाखाएं ऊपर होती हैं। पर ये संसार एक ऐसा पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ ऊपर है और अधा शाखाएं सारी नीचे। जड़ से देखो पेड़ बनता है, पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ को काटना नहीं चाहिए। पेड़ में भी भगवान बसते हैं। एक नाथ जी की कथा आपको सुनाई है, सुन चुके हैं। उन्होंने पेड़ में भी एक आत्मा को देखा। अगर किसी पेड़ को काटना भी है, आप ऊपर से शाखाएं काट दें, फल काटें, फूल काटें, पर फिर भी पेड़ का नाश नहीं होगा, दोबारा से फिर हो जाएंगे। पर कभी गलती से अगर पेड़ की जड़ समेत किसी पेड़ को निकाल दिया जाए तो फिर पेड़ बचता है, बोलो? इट मीन्स, कहने का भाव यह है, उस पेड़ का जो मूल कारण है वो जड़ है। जड़ से शाखाएं बननी, पत्ते बनने, फल बने, फूल बने। जड़ नहीं तो पेड़ नहीं। तो ये संसार रूपी पीपल का पेड़, इसका भी कोई मूल तो होगा ना, जिसने संसार को बनाया। तो मूल कौन है? वो जड़ हैं, इसको बनाने वाले परमात्मा। वो ऊपर हैं, भगवान ऊपर रहते हैं केवल, इसलिए ऊर्ध्वमूल कहा। हम हाथ ऊपर उठाकर जयकारा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? कुछ लोग पूछते हैं हाथ ऊपर क्यों करवाते हैं, तो हम कहें हाँ भगवान ऊपर हैं इसलिए हाथ ऊपर कराते हैं। जबकि गीता कहती है सर्वस्य चाहम हृदय सन्विष्टो सर्वथा पाणी पादम तत् सर्वभूति ते रता। देयर इज नो प्लेस विदाउट गॉड, गॉड इज एवरीवेयर। नहीं करवाते कि भगवान ऊपर हैं इसलिए हाथ ऊपर करें। हाथ ऊपर करके जय घोष इसलिए बोलते हैं कि हे प्रभु, हमारे हृदय की ज्योत को भी आप ऊपर उठाएं, हमारे विचारों को भी आप ऊंचा बनाएं। तिलक भी इसलिए लंबा लगाया जाता है, लगाया है तिलक सबको, इसलिए हाथ ऊपर करते हैं। तो ऊर्ध्व मूल का अर्थ यह है कि परमात्मा रूपी जड़ ऊपर है। इसका अर्थ यह है
हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी परमात्मा थे, हम हैं तो भी परमात्मा हैं, और हम नहीं रहेंगे तो भी परमात्मा हमेशा विद्यमान रहते हैं। जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी कम ना हो, जो अजर है, जो अमर है, जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, वो मूल है, इसलिए उसको ऊपर कहा। यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम। 10वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा, जो मुझे अजन्मा अविनाशी सर्वलोक महेश्वर जानता है, असमूढ़ा समर्त्येषु सर प्रापाई प्रमुच्यते, वो दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी है और सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। अधा शाख, शाखाएं क्या हैं इस संसार रूपी पीपल के पेड़ की? जो नीचे हैं शाखाएं, तो हम सब उस पीपल के पेड़ की शाखाएं हैं। हमें भगवान ने बनाया ना, पेड़ मूल जड़ से बनता है, परमात्मा से सृष्टि बनी और हम सब उसकी शाखाएं हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो हमारा ये शरीर भी एक पीपल का पेड़ है। इस पहले श्लोक पे बोलते रहो तो घंटों चाहिए, इतनी व्याख्या है इसकी। पर हमें तो केवल थोड़ा सा परिचय देना है इस अध्याय का, और फिर हम आज गुरुदेव का जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं, वो चर्चा आप सुनेंगे। फिर भी आपने हवन किया है 15वें अध्याय का, थोड़ा सा ज्ञान बोध होना चाहिए। हमारा ये शरीर भी एक पीपल का पेड़ है। गर्भाधान में बैठकर पिछले अध्याय में आपने सुना, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ति, मैं गर्भाधान में बैठकर इन सब मूर्तियों की रचना करता हूं। 5 तत्वों को लेकर जब भगवान ने इस मूर्ति की रचना करनी शुरू, और यस्तम वेद सवेद, और यस्तम वेद सवेदविद, जो इस निराले पेड़ को जान जाता है, इतनी बड़ी बात भगवान ने कह दी कि वो समझना चारों वेदों का ज्ञाता हो गया। जो इस अविनाशी अश्वत्थ पेड़ को, संसार रूपी पेड़ को जान गया, तो समझना कि वो चारों वेदों का ज्ञाता हो गया। यस्तम वेद स वेदविद, उसको वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो वेदों का ज्ञाता हो गया है। ये कहाँ फैली है? अधश्चौर्ध्वं प्रसृता सस्य शाखा गुण प्रविद्धा विश्वे प्रवाला, अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मानुष्य लोके। ये नीचे भी फैली है। नीचे क्या है? पाताल लोक, तो असुर भी इसकी शाखाएं हैं, वो भी तो भगवान ने रचना की। और मृत्यु लोक ये वर्तमान मध्य लोक है, और ऊपर देवता है, देवलोक भी इसकी शाखाएं हैं, देवता भी। ये नीचे भी फैली है, ऊपर भी फैली है। कर्मानुबंधीनि मानुष्य लोक, जब आए थे तो अकेले आए थे। हर जीव ने अपनी शाखाएं खुद फैला दी हैं। 1 से 2 हुआ विवाह जब किया, फिर बच्चे हुए तो 2 से 3, 3 से 4, आगे पोते पोतियां, परिवार बढ़ता गया। ये परिवार ही इस पीपल के पेड़ की शाखाएं। जब ये शाखाएं फैला दी हमने, तो कर्मानुबंधीनि मानुष्य लोक, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा जैसा हमारा कर्म बनता चला गया, हम उन्हीं कर्मों के बंधन में बंधते चले गए। कर्मानुबंधीनि मानुष्य लोक। आप देखते हैं जी, हम दुखी हैं, हमारा पड़ोसी तो सुखी है। जैसा कर्म करोगे भगवान तो वैसा ही फल देंगे। आप छूटना चाहते हैं? कौन कौन छूटना चाहता है बोलो? सब झूठी मूठी बोलते हैं। श्यामवीर जी, हाँ जी, ये तो यहाँ बैठे ही नहीं है लगता है। छूटना चाहते हैं? नहीं, अभी बैंड है हमारे छोटे छोटे।
अगर इन बेड़ियों से बिना जंजीरों के जो बंधे हुए हैं, वैराग्य रूपी तलवार उठाओ, वैराग्य रूपी शस्त्र उठाओ और इन बेड़ियों को काट दो। तो ये वैराग्य कब आएगा? कब आएगा वैराग्य? जीवन तो उम्र बढ़ती जा रही है, फिर भी अभी कामनाएं नहीं छूटी, लालसाएं नहीं छूटी। अगर भगवान के उस परम पद के लिए चलना है तो निर्मान मोह, मान और मोह का त्याग करना पड़ेगा। हर बात में हम चाहते हैं हमारा मान हो, सम्मान हो, लोग हमारी जय जयकार करें। पीछे बैठते जाइए, बाद में आएंगे। निर्मान मोहा जित संग दोषा, और किसी का संग ना करें। भरत जी ने मृग का संग किया तो एक जन्म पूरा बिगड़ गया, हिरण बनना पड़ा। असक्ति ना करें, अपनी ड्यूटीज निभाएं, पर मैया सक्त मना पार। अपना मन केवल मुझ में असक्त करें। जो द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, इन सब से ऊपर उठ गया है, वो मेरे इस परम पद की खोज कर सकता है, मेरा भक्त बन सकता है। ऐसा भक्त मेरे धाम में आता है। और मेरे धाम की क्या डेफिनेशन है, अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने कहा, ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सूर्य लोक तो भगवान के लोक से नीचे, ऊर्ध्व मूल, सबसे ऊपर तो भगवान परमात्मा ही है। मेरे इस परम धाम में इस सूर्य का प्रकाश नहीं होता, इस चंद्रमा की चांदनी वहां प्रकाश नहीं देती है, ना ही अग्निपाव का ना अग्नि का, क्योंकि ये सब तो मुझसे प्रकाश पाते हैं। पावर हाउस से हमारे यहाँ लाइट आ रही है, और हम कहें कि हम पावर हाउस वालों को लाइट दे रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा ना। तो भगवान का जो परम धाम है इज द सुप्रीम पावर हाउस। ये सब उनसे प्रकाश पाते हैं, फिर हमें देते हैं प्रकाश। तो ऐसा भगवान का तो अपना इतना तेज है। जब विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था 11वें अध्याय में, तो संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, दिव्य सूर्य सहस्त्र से, हजारों सूर्य एक साथ धरती पर इस समय आ जाएं तो भी भगवान का इतना तेज है कि उन सूर्यों का प्रकाश भगवान के तेज के आगे फीका पड़ जाए। एक सूर्य का प्रकाश हमें बियर नहीं होता। आज कितनी तेज धूप थी बाहर, तो हजारों सूर्यों का तेज एक साथ, हजारों सूर्य इस धरती पर आ जाएं तब भी भगवान का तेज उनसे बढ़कर है। भगवान के तेज का देयर इज नो कंपैरिजन। ऐसा तेज है भगवान का। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा मेरा परम धाम है जहां जाकर ये जीव दोबारा वापस आता ही नहीं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हर जीव मेरा सनातन अंश है। इस श्लोक में 2 तरह के कई श्लोक हैं, अब 20 श्लोकों की व्याख्या तो नहीं हो सकती। और 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, अगर किसी की यादाश्त कमजोर हो, मेमोरी तो आजकल सबकी वीक हो गई है, तो भगवान गुरुदेव ही इस मंत्र पर बड़ा जोर दिया करते थे कि इस मंत्र का पाठ करने से नोट कहाँ रखे हैं याद आ जाएंगे। भूल जाते हैं ना, चाबी कहाँ रख दी, ढूंढते कहाँ हैं। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वे विदेव चाहम। कहाँ रहते हैं भगवान? बोले सर्वस्य चाहम, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। जिसने सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी को यही हनुमान जी ने कहा था, बस ये काम शुरू कर दो तो मैं श्री राम का दर्शन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये चौपाई लिखी, फिर सर्वत्र श्री राम को देखने लगे। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, आज इस श्लोक से शिक्षा लें कि सबके हृदय में किसका निवास है? परमात्मा का निवास। हमारा हार्ट जो है, हमारा हृदय जो है, जो हमारा दिल है, वो भगवान का निवास स्थान है। इसलिए हम इसको मन मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा मन एक मंदिर है। तो इस मन रूपी मन के मंदिर को साफ रखो। कचरा तो एक आम व्यक्ति को भी पसंद नहीं है। बुलाते हैं भगवान को हमारे हृदय में, पधारो, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। और फिर इस मन मंदिर में अगर विकारों रूपी कचरा भरा है तो कैसे आएंगे भगवान? मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे श्री राम? तो आंगन बुहारना है, मन रूपी इस दर्पण की मैल को साफ करना है। तो वो भी महिमा गाई तुलसीदास जी ने, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुदेव के चरणों की रज को लेकर वो मस्तक पर लगाओ और अंदर के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। इस लोक में दो तरह के जीव हैं, द्वाइमो पुरुषो लोके, एक क्षर एक अक्षर, एक नाशवान है एक अविनाशी है। और मैं इन दोनों से उत्तम हूं, यानी शरीर नाशवान है, आत्मा विनाशी है, पर प्रभु कहते हैं उत्तमा पुरुषस्तमन्या, मैं इन दोनों से उत्तम हूं, इसलिए मेरा नाम पुरुषोत्तम है। क्या नाम है? पुरुषोत्तम। इति गुहितमं शास्त्र मिद मुक्तम मया नग, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान साद कृत कृतश्च भारत। ऐसे गुहितम ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया, अर्जुन कृत्य हो गए। और भगवान ने कहा जो इस गुहि ज्ञान को सुनेगा वो भी कृत्य हो जाएगा। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।